सुप्रभातम प्यारे छात्रों। मैं आपका संस्कृत विषय का अध्यापक वीरबान सिंह बोल रहा हूँ। जैसा कि आपकी कक्षा 10 का प्रथम पाठ सुभाषितानी आपके सामने प्रस्तुत है, तो आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं और सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वैसे तो आपकी किताबों में इस पाठ का हल का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। कक्षा 10 में प्रथम पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी पाठ आप कक्षा 6 से लेकर के अब तक पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में होता है। सुभाषितानी का अर्थ है सुमनी अच्छा, भाषित यानी वचन यानी सुंदर वचन। इस पाठ में सुंदर वचनों का संकलन है। ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है इसमें, ये मैंने आपको इसलिए लगाई क्योंकि संस्कृत हमारी वैदिक कालीन भाषा है और वैदिक कालीन इस आश्रम का ये चित्र है जिसमें गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं छात्रों। पाठ के बारे में बताया गया है। सुभाषित शब्द का अर्थ है सुंदर वचन। श्रेष्ठ रचनाकारों के द्वारा कहे गए ये सुंदर वचन समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। प्रस्तुत पाठ में महाभारत, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से ऐसे ही सुभाषित रत्नों का संकलन किया गया है। इन पदों में विशेष रूप से अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, धर्म के लक्षण, शुचिता यानी पवित्रता व सत्य के महत्व का निदर्शन किया गया है। वस्तुतः ये सुभाषित पद मानवीय जीवन मूल्यों की अभिवृद्धि के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सभी इन पदों में वर्णित नैतिक गुणों को जीवन में धारण कर अधिक व्यवहार कुशल व चरित्रवान बन सकते हैं एवं अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बना सकते हैं। छात्रों, जो भी इस पाठ में शिक्षाएं दी गई हैं उनका मतलब है कि उन्हें हम अपने जीवन में भी धारण करें, तभी हमारे पढ़ने और पढ़ाने का जो अर्थ है वो सार्थक होगा। हम पाठ को शुरू करते हैं। इदानीम मूल पाठम पठामः। इस समय हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। प्रथम एकांश है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना। नित्य वृद्ध उपसेविने, हमेशा वृद्ध जनों की सेवा करना, हमेशा वृद्ध जनों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश मतलब कीर्ति, बड़ाई, बलम यानी बल। जो व्यक्ति वृद्ध जनों की सेवा करता है, उन्हें अभिवादन करता है विनम्रता पूर्वक, उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। क्योंकि वृद्ध जन हमें इन चीज़ों का आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु हो। इस तरह से दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा, ये प्रथम श्लोक समाप्त हो गया है, दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वारि अधिगच्छति। यथा मानी जैसे, खनन खनित्रेण यानी कुदाल से खोदने पर, जैसे जिस प्रकार खनन कार्य करता हुआ कुदाल से खनन जिस प्रकार कुदाल से खनन कार्य करता हुआ मनुष्य, नरो यानी मनुष्य, ये संधि हो गई है। वारी अधिगच्छति, इसमें वारी और अधिगच्छति दोनों को मिलाकर के वारी अधिगच्छति किया गया है। जैसे खनन कार्य, कुदाल से खनन कार्य करता हुआ मानव, वारी का अर्थ सभी जानते हैं, वारी का अर्थ होता है जल, जल को प्राप्त कर लेता है। तथा वैसे ही गुरुगताम विद्या शुश्रूष अधिगच्छति, वैसे ही गुरु के पास स्थित गुरु की सेवा करता हुआ शिष्य विद्या को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण दिया है कि जैसे खनन
कुदाली से खनन कार्य करता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है जमीन को खोद करके, वैसे ही गुरु के पास रहता हुआ शिष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करता हुआ विद्या को प्राप्त कर लेता है। तीसरा श्लोक देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती? योग से, यानी अभ्यास से। यहाँ योग का अर्थ अभ्यास से है। मृजाया रक्षते रूपम, मृजाया यानी स्वच्छता, मृजाया का अर्थ होता है स्वच्छता, यानी स्वच्छता साफ सफाई से। रूपम रक्षते, रूप की रक्षा की जाती है, सुंदरता की रक्षा सब साफ सफाई से की जाती है। कुलम व्रतेन रक्षतेत, और कुल की रक्षा चरित्र से की जाती है। व्रतन यानी चरित्र, ये आगे भी आएगा, ये शब्द आगे भी दिया जाएगा। व्रतम यत्नेन संरक्षित वितम एति च याति च। व्रतम का अर्थ होता है चरित्र, यानी चरित्र की रक्षा यत्नेन संरक्षित, परिश्रम पूर्वक करनी चाहिए। वितम एति च याति च, धन तो आता जाता रहता है। अक्षिणो वितय क्षिणो वृतस्तु हतो हते। अक्षिणो वितय क्षिणो वृतस्तु हतो हते, ये कहता है कि अक्षिणो वितय क्षिणो, यानी धन जिसका नष्ट होता है उसका कुछ नष्ट नहीं होता है, क्योंकि धन फिर कमाया जा सकता है। लेकिन वृतस्तु हतो हते, वृत यानी चरित्र अगर किसी का नष्ट हो गया, ये वृत जो है, और ये वित धन, धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, बल्कि चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अगला जो श्लोकों का एक और पद्यांश एकांश है, द्वितीय एकांश, इसको देखते हैं। इसका द्वितीय एकांश का जो अगला श्लोक ये वाला पढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। धृति का अर्थ है धैर्य धारण करना, क्षमा करना। दमो अस्ते शौचम इंद्रियम, ये सारे धर्म के लक्षण दिए गए हैं। इसमें ये सभी धर्म के लक्षण हैं कि धृति यानी धैर्य, क्षमा करना, दम यानी धैर्य क्षमा करना, और मन, दम यानी मन को वश में करना, अस्ते चोरी ना करना, शौचम पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, जिसको कहते हैं निग्रह, इंद्रिय निग्रह, और धी यानी बुद्धि, विद्या यानी ज्ञान, सत्यम सत्य का पालन करना, और क्रोध न करना। ये सभी गुण जो हैं ये 10 धर्म के लक्षण बताइए। मनुस्मृति का श्लोक है। धृति, धैर्य, क्षमा, दमो यानी मन को वश में करना, अस्ते चोरी ना करना, पवित्रता इंद्रियों को अपने काबू में रखना, धीम यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, सत्यमय क्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण है। अगला श्लोक है, अन्यत अन्यत दिए तृणे रत्ने कांचने मोक्तिके अपीचय। अन्य किसी व्यक्ति के दिए हुए तिनके, रतन, चाहे तिनके हो, चाहे रतन हो, चाहे कांच हो, कंचन हो, चाहे मोती भी हो, मनसा विनिवृत्त्या तद अस्ते दुर्बुद्धि। उसको चुराने की जो दुर्बुद्धि है वो मन से हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, दूसरी व्यक्ति की वस्तु को चाहे वो छोटे से छोटे तिनके के रूप में क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़े रत्न या मोती के रूप में क्यों ना हो, हमें मन से भी उसको लेने का विचार या चोरी करने का विचार हमें त्याग देना चाहिए। यानी करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगला है, ये श्लोक पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। ये हो गया है, इसको शुरू करते हैं। मने शोचे कर्म शोचम कुल शोचम च भारत, शरीर शोचम वाक शोचम शोचम पंचविध स्मृतम। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भारत, हे अर्जुन, भरतवंशी था इसलिए भारत, हे अर्जुन, मन की पवित्रता, कर्म शोचम कर्म की पवित्रता, कुल शोचम कुल की पवित्रता, शरीर शोचम शरीर की पवित्रता, वाक शोचम वाणी की पवित्रता,
शौचम पंचविधम, ये 5 प्रकार की पवित्रता बताई गई है। मन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, कुल की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और वाणी की पवित्रता, ये 5 प्रकार की पवित्रता बताई गई है। लास्ट अंतिम श्लोक है ये, सत्यम ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदा आश्रित है। ये कह रहा है कि सत्य से मिलने वाला पुण्य महादान और महातप कि पुण्य से भी महान पुण्य माना गया है। यानी सत्य में ईश्वर, ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदा आश्रितम, सत्य में ही संसार में सत्य में ही ईश्वर है, धर्म सदा सत्य में ही आश्रित है। संसार में सत्य में ही ईश्वर आश्रित है और संसार में सत्य में ही धर्म सदा आश्रित रहता है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य सभी का मूल है। सत्यात नास्ति परम पदम, सत्य से बड़ा कोई पद नहीं है, अर्थात सत्य जो है वो सबसे बड़ा बताया गया है। तो छात्रों, इस पाठ के अंदर हमने जो प्राचीन हमारे ग्रंथ थे उनके सुंदर वचनों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो मैंने लिए हैं उनको हम देखते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में भी हैं। अभिवादनशील से कानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन करने से कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल, ये इस पाठ में आया है। नरय कथम वार्य, मनुष्य कैसे जल को प्राप्त करता है? खनन खनित्रेण, यानी लगातार उसको खोदने से, जब वो लगातार जमीन को खोदता रहता है तो उससे वो प्राप्त कर लेता है। अगला है खनित्रेण खननम, फिर है गुरुगताम विद्या कै अधिगच्छति, गुरु के पास रहता विद्या को कौन प्राप्त कर लेता है? शुश्रूष, यानी सेवा के द्वारा गुरु के पास रहता हो शिष्य विद्या को प्राप्त कर लेता है। कस्मात् क्षण अक्षण भवति, किससे क्षीण होते पर व्यक्ति क्षीण नहीं होता है? वित्त, वित्त यानी धन से। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योगेन, योग से होती है। योगेन, ये आपकी किताब में इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उपयुक्त कोष्ठगत पदई रिक्त स्थानों की पूर्ति करने चत्वारी, इसमें देखो श्लोक में आया तस्य, तो यहाँ आ जाएगा तस्य, इनमें से 2 में से एक बताना है। गुरुगताम शुश्रूष अधिगच्छति विद्याम, इसमें विद्या आ जाएगा, तो इस प्रकार ये भी हो गया। खनित्रेण खन्नम, इसमें वारी आ जाएगा, यहाँ वाले में वारी है, ये नीचे आ गया इसकी वजह से। व्रतम संरक्षित वितेन, यत्नेन, सॉरी यत्नेन आ जाएगा ये वाला। गुरुगताम विद्या कै अधिगच्छति, शुश्रूषा, इसमें ये सही है। कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा सत्येन, सत्य से होती है। वृत्तते हते किधर से भवति, चरित्र से, चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति किस प्रकार नष्ट हो रहा है? क्षीण, हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अधोलिखित संधि छेद संधि वा करणीयम, संधि छेद और संधि करनी है। जैसे इसमें आया है वारी अधिगच्छति, ये जो है, ये जो शब्द है इसको, इसका संधि विच्छेद करेंगे वारी प्लस अधिगच्छति। सदा आश्रित, इसको लिख देंगे सदा प्लस आश्रित। मनसा अपि, इसको लिख देंगे मनसा अपि। और विद्यालय को आप सभी जानते हो, ये तो सब उदाहरण में पढ़ाया जाता है, दीर्घ संधि में है विद्यालय। तो छात्रों, ये अभ्यास प्रश्न थे आपके जो कि समाप्त हो गए हैं। आपको यही प्रश्न कॉपी में करके उसकी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डालनी है, और ताकि मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट करूँगा सभी बच्चों को। और लास्ट में मैंने जो ये चीज़ें जो दी हैं यहाँ पर, ये सर्वनाम शब्द हैं। स मानी वह, तव मानी वे दोनों, ते मानी वे सब। ये सह गच्छति वह जाता है, तव गच्छते वे दोनों जाते हैं, ते गच्छति वे सब जाते हैं।
तो ये स तोते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको आप याद करेंगे और इनको कॉपी में लिखेंगे और मेरे पास इनको भेजेंगे। नीचे 3 वचन बताए गए हैं संस्कृत में। एक वचन जहाँ एक वस्तु का ज्ञान हो, द्विवचन जहाँ 2 वस्तुओं का ज्ञान हो, बहुवचन जहाँ 2 से अधिक वस्तुएं हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रामर की जो पहले आपने पढ़ी है, लेकिन रिवाइज कराता हूँ। तो आप इनको कॉपी में लिख करके याद करेंगे और मेरे पास इनको ग्रुप में डालेंगे। आज इतना ही है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के बाद अगले पाठ की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।